गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटे अभी तक हमने कितने चैप्टर किए हैं? 7। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका? लाइंस एंड एंगल्स। आप इसमें क्या करोगे? लाइंस एंड एंगल्स जो होते हैं उनको बनाना सीखेंगे और उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे बेटे। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। आप फर्स्ट आपको पहले लाइंस बताई हुई हैं, कौन कौन सी लाइंस होती है और किस तरह से होती है। ठीक है, इंसेक्टिंग लाइन कौन सी है? इंसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट क्रॉस ईच अदर दे आर नोन एज intersecting line and intersecting line segment. The point at which they cross, which is O, is the point of intersection. क्या है? जब कोई टू लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर कर काटती है और उसके जो एक पॉइंट बनता है, जिस पॉइंट पे वो काटती हैं वो पॉइंट कौन सा होता है? ओ होता है। और वो लाइंस कौन सी कहलाती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं? इंसेक्टिंग लाइन। ठीक है। दूसरा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? लाइन विच नेवर मीट आर and are always at an equal distance for each other are called parallel line. जब कोई दो लाइनें इक्वल डिस्टेंस के साथ एक दूसरे के बराबर बनी हुई होती हैं, क्या है? वो ना तो एक दूसरे को कट कर रही हैं और ना एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही हैं, और साथ में क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस के साथ एक जगह पर बनी हुई हैं, तो वो कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? लाइंस दैट मीट एंड क्रॉस ईच द अदर एट राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड ज्योमेट्रिक सिंबल और परपेंडिकुलर। क्या है? जब कोई एक एंगल पूरा एक राइट एंगल बनाती है और उसके अपोजिट में सेम उतनी डिग्री का एंगल बनाती है जो लाइन, वो कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सो ये थी आपकी लाइंस। अब हम करेंगे एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स होते हैं? ठीक है। टाइप ऑफ एंगल्स, आपको कुछ एंगल्स बताए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है ऑक्यूट लाइन। एक्यूट लाइन एंगल्स कौन सा होता है? एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्रीज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। जब एक एंगल पूरा जो आपके प्रोजेक्टर होगा बेटा, जो प्रोटेक्टर होगा डी जो होता है, उसके द्वारा जब हम पूरा एक 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, वो कौन सा एंगल कहलाता है? कौन सा एंगल कहलाता है? ऑक्यूट एंगल। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट दी है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? ए राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, पूरा पूरा 90 डिग्री का, वो कौन सा एंगल कहलाता है? राइट एंगल। ठीक है। ऑब्जेक्ट एंगल कौन सा होता है? एन एंगल एंड ऑब्जेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वह वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। तो वो एंगल कौन सा कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो हम डी रखते हैं पूरा पूरा, और उसका जो पूरा एरिया 180 डिग्री का पूरा पूरा होता है एक सीधी लाइन के ऊपर, वो कौन सा एंगल कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो आपका 180 से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, वो कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद होल एंगल। होल एंगल कौन सा होता है? होल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो पूरा एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और जब पूरा एक सर्कल बन जाता है, वो कौन सा एंगल कहलाता है? होल एंगल। ठीक है। तो अब हम करेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है। तो मेज़र करेंगे हम, जो भी एंगल बनाएंगे बेटा इस डी के थ्रू ही बनाएंगे। ठीक है। और इसी के द्वारा हम एंगल्स को पहचानेंगे। अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जब आप प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे, फॉलो दिस स्टेप। आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं। प्लेस द सेंटर पॉइंट टू द प्रोटेक्टर्स ऑन द वर्टेक्स बी ऑफ एंगल ए बी सी। अगर आप कोई एंगल बना रहे हो ए बी सी, तो आप जब प्रोटेक्टर को रखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप लाइन की जिस लाइन के ऊपर रख रहे हो उसके ऊपर पूरा पूरा जो लाइन है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। सी देन द 0 डिग्री इन। क्या है? आपकी जो लाइन आप बनाया होगा पूरी स्ट्रेट, उसके ऊपर आपका जो डी का 0 पॉइंट होगा वो पूरा पूरा आना चाहिए। ठीक है। इस तरह से क्या है, आपको डी का यूज़ करना है।
फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में क्या करना है, नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको क्या करना है, एंगल्स के नेम बताने हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। जैसे कि फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल क्या है बेटे, देखिए ये एक 90 डिग्री के द्वारा बनाया हुआ कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूप्ट एंगल। कौन सा बन रहा है, ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। जो 90 डिग्री से कम होगा वो कौन सा होगा, एक्यूप्ट एंगल। तो आप इस पर इसका नेम लिख दोगे, ठीक है, इस तरह से एक्यूट एंगल। उसके बाद आप नेक्स्ट एंगल पहचानोगे कौन सा है, पूरा पूरा जब पूरा 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो कौन सा एंगल होगा, हमने पहले किया है। कौन सा एंगल होता है जब पूरा पूरा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल। एक्यूट एंगल किया हमने, राइट एंगल, ठीक है। सो हम इसको पहचान के यहाँ क्या लिख देंगे, इसका एंगल का नाम राइट एंगल। ओके, इस तरह से आपने अभी जो एंगल्स किए हैं उनको पहचानना है फिर से और उनके नाम यहाँ पर राइट करने हैं। नेक्स्ट है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, आपको उनको मेज़र करना है, किसके द्वारा, प्रोटेक्टर के द्वारा, डी के द्वारा। और इसको जो एंगल जितने डिग्री का आएगा वो डिग्री आपको इसके अंदर शो करनी है। जैसे कि फर्स्ट आपको बता दिया कि उन्होंने मेज़र किया डी के द्वारा, कितना डिग्री आया फर्स्ट एंगल, 30 डिग्री का। इसी तरह से जो बाकी एंगल्स है उसके भी आपको डी के द्वारा क्या करना है, इसको नापना है और इसके एंगल्स को राइट करना है। ओके, सो एक्सरसाइज 8.1 आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से सोल्व कीजिएगा और बुक में भी। थैंक यू।